नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच। साथियों, आप सभी को पता होगा कि अफगानिस्तान के जैसे ही बांग्लादेश में अब तख्तापलट हो चुका है और वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अब भारत में आकर के रह रही हैं। अभी भारत में वह कब तक रहेंगी और यहाँ से वह कहाँ जाएंगी, इसके बारे में अभी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं निकल करके आई है। ऐसे में सुनने में आया था कि शेख हसीना या तो ब्रिटेन या मलेशिया जा सकती है, पर इस पर अभी तक कोई साफ बात निकल करके सामने नहीं आई है। तो साथियों, अभी शेख हसीना बीते कुछ दिनों के बाद अभी उनका कुछ बयान सामने आया है जिसमें तख्ता पलट का आरोप वो सीधे सीधे अमेरिका वाशिंगटन पर लगा रही हैं। साथियों, उन्होंने कहा है कि सेंट मार्टिन द्वीप के चलते उनकी सत्ता गई है। और आज के इस वीडियो में हम लोग 9 किलोमीटर उस लंबी पट्टी के क्या है मायने, इसके बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा रसिया ने 8 महीने पहले ही बांग्लादेश में तख्ता पलट की भविष्यवाणी कर दी थी। इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को जानकारी दे दूं कि शेख हसीना ने दावा किया था कि वह सत्ता में बनी रह सकती थी अगर वह सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता को त्याग दिया होता और अमेरिका को बंगाल की खाड़ी पर बेस बनाने की अनुमति दे दी होती। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के करीबी सहयोगियों का हवाला देते हुए शेख हसीना ने कहा है कि मैंने इस्तीफ़ा अब दे दिया है ताकि मुझे छात्रों की लाशों का जुलूस न देखना पड़े। वे छात्रों की लाशों पर सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर उन्होंने सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता को त्याग दिया होता और अमेरिका को बंगाल की खाड़ी पर अपना प्रभाव जमाने दिया होता तो वे सत्ता में बनी रह सकती थी। साथियों, 9 किलोमीटर लंबी पट्टी में बसा है सेंट मार्टिन द्वीप। इस सेंट मार्टिन द्वीप का क्या है महत्व, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। दरअसल जिस द्वीप का बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने जिक्र किया है उसका नाम सेंट मार्टिन है, जो कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व भाग में केवल 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का आइसलैंड है, जो कॉक्स बाजार टेक्नॉफ प्रायद्वीप के सिरे से करीब 9 किलोमीटर साउथ में है, जिसको आप फोटो में देख पा रहे हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश के सबसे दक्षिणी छोर का निर्माण भी यह भाग जो है वो करता है। यह गोले में जो देख रहे हैं यह वही भाग है, ठीक है, जिसका नाम है सेंट मार्टिन। साथियों, यहाँ पर हज़ारों साल पहले ये द्वीप टेक्नॉफ प्रायद्वीप का ही हिस्सा हुआ करता था। टेक्नॉफ प्रायद्वीप का कुछ हिस्सा बाढ़ में समुद्र में डूब गया था। बाढ़ नहीं, मतलब समुद्र में यह क्या हुआ था, टेक्नॉफ प्रायद्वीप का कुछ हिस्सा जो है वो समुद्र में डूब गया था। इस तरह उसका सबसे दक्षिणी हिस्सा जो है वो बांग्लादेश की धरती से अलग हो गया और एक नया द्वीप बन गया। इस द्वीप को सबसे पहले 18वीं शताब्दी में अरब के कारोबारियों ने बसाया था। उन्होंने इसका नाम जजीरा रखा था। साथियों, ब्रिटिश शासन के दौरान इस द्वीप का नाम चटगांव के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर के नाम पर सेंट मार्टिन रखा गया था, मगर स्थानीय लोग इस द्वीप को बंगाली भाषा में नारिकेल जजीरा कहते थे, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है कोकोनट आइलैंड। यह बांग्लादेश का एकमात्र कोरल आइलैंड यानी कि मूंगा द्वीप है, जिसे अमेरिका 9 किलोमीटर लंबे और 1.2 किलोमीटर चौड़े द्वीप पर इसलिए कब्जा चाहता है जिससे कि वह यहाँ एयरबेस बना सके, ताकि वो उसे बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व जमाकर भारत और चीन पर अपनी पकड़ मजबूत कर सके। लेकिन साथियों, भारत का बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह रही शेख हसीना से, प्रधानमंत्री मोदी का शेख हसीना के साथ काफ़ी अच्छा वहाँ पर उन लोगों की दोस्ती थी, जिसके कारण भारत ने बांग्लादेश को भी दबाव बना करके रखा था और शेख हसीना अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप पर अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं करने देना चाहती थी, जिसके कारण अमेरिका परेशान था। साथियों, अमेरिका किसी भी देश के साथ अगर दोस्ती करता है तो उसमें अपनी एक प्रॉफिट को देख कर के ही उससे दोस्ती करता है। इसीलिए अमेरिका का दोस्ती सभी देश सोच समझ कर ही करते हैं और यही कारण है कि जब भी बात आती है अमेरिका, इजराइल और रसिया का भारत को लेकर के, तो भारत अमेरिका को छोड़ करके रसिया और इजराइल की तरफ जाना जरूरी समझता है, क्योंकि इतिहास गवाह है भारत को हमेशा रसिया और इजराइल ने ही सपोर्ट किया है और हम अमेरिका अपने फ़ायदे के लिए भारत के साथ जुड़ता रहता है, भारत हो या कोई भी अन्य देश हो। तो साथियों, 8 महीने पहले ही रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सरकार में रह रही विदेश मंत्री ने बांग्लादेश को इसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी, लेकिन उनके इन बातों को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उतना सीरियस नहीं लिया था। साथियों, आम चुनावों से पहले ही रूस ने बांग्लादेश में तख्तापलट की भविष्यवाणी को किया था। रूस ने यहाँ तक दावा किया था कि अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश तख्तापलट करना चाहते हैं, लेकिन उसके इस बातों को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सीरियस नहीं लिया था। साथियों, बांग्लादेश में हिंसक आंदोलन के बाद सत्ता पर काबिज शेख हसीना को देश अब छोड़ना पड़ा है और वह भारत में रह रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इस तख्ता पलट को लेकर रूस ने 8 महीने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। तब किसी ने भी रूस के इन दावों को गंभीरता से नहीं लिया था। हालांकि उसने बांग्लादेश के साथ साथ हमारे देश को, भारत देश को भी इसकी एक बात में कहा था कि भारत हो या बांग्लादेश हो, इसमें ऐसा कुछ घटना हो सकता है।
रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखोरोवा ने आरोप लगाया था कि अमेरिका बांग्लादेश को अस्थिर करने की योजना बना रहा है। उन्होंने आगे कहा था कि अमेरिका अरब स्प्रिंग की तर्ज पर बांग्लादेश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है। साथियों, अरब स्प्रिंग मतलब जोर शोर से सरकार को चेंज करना या तख्ता पलट करने का एक ऑपरेशन है। जनवरी में हुए बांग्लादेश के आम चुनाव में मारिया जखोरोवा ने कहा था कि अगर चुनाव के परिणाम अमेरिका के लिए संतोषजनक नहीं होते हैं तो वो बांग्लादेश को अरब स्प्रिंग की तर्ज पर अस्थिर करने का प्रयास कर सकता है। अरब स्प्रिंग का मतलब विरोध प्रदर्शन और सशस्त्र विद्रोह का एक सीरीज है जो 2010 की शुरुआत में अधिकांश अरब दुनिया में फैल गई थी। इसकी शुरुआत सबसे पहले ट्यूनीशिया में हुई थी। साथियों, जो बाइडन के आने के बाद से तमाम देशों में अस्थिरता फैल चुकी है। जैसे कि अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ था, आप सभी को पता है, श्रीलंका में हुआ था, अब जाकर के बांग्लादेश, यहाँ तक कि भारत में भी इसकी साजिशें रची जा रही है। इंडी गठबंधन को अगर ले लिया जाए, उनके बयानों को देखा जाए तो ऐसे में इससे बात से आप दरकिनार नहीं कर सकते कि भारत में भी इसकी बीज जो है धीरे धीरे बोई जा रही है। हालांकि अभी हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिनके रहते शायद भारत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। साथियों, बांग्लादेश में चुनाव के ठीक पहले 12-13 दिसंबर 2023 को अगर आपको याद हो तो मौजूदा सरकार के विरोधियों में मौजूदा जो वहां पर सरकार थी शेख हसीना की, उसके विरोध में सड़क पर ट्रैफिक जाम किया गया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच काफ़ी झड़प भी हुई थी, जिस पर रूसी प्रवक्ता ने कहा था कि हम इन घटनाओं में पश्चिमी राजनयिक मिशनों की भड़काऊ गतिविधियों के बीच संबंध को देखते हैं। यानी समय समय पर रशिया ने बांग्लादेश को आगाह किया था। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रही मारिया जखोरोवा ने वहाँ भी कहा था कि बांग्लादेश के प्रमुख उद्योगों पर हमला हो सकता है। आम चुनावों के दौरान अमेरिका बांग्लादेश के कई अधिकारियों पर बिना सबूत के चुनाव में धांधली का आरोप लगा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा था कि इस बात की संभावना बेहद कम है कि वाशिंगटन अपनी इन हरकतों से बाज आएगा और एक देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में वहां के लोग ही इसका फैसला करेंगे। तो साथियों, अमेरिका को लेकर के रसिया ने पहले ही बांग्लादेश को आगाह कर दिया गया था और ऐसा आरोप जो कि रशिया के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता लगा रही हैं कि आम चुनाव के दौरान अमेरिकी बांग्लादेश के अधिकारियों पर बिना सबूत चुनाव के धांधली आरोप लगा सकता है तथा वहां पर और भी प्रकार के कई आरोप लगा सकते हैं। ऐसा भारत में भी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें आरोप लगे थे, लेकिन भारत में एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिर सरकार बनने के बाद इस प्रकार के किसी भी प्रकार का कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन बांग्लादेश जैसे छोटे देश में इस प्रकार की तख्ता पलट होने से कई हिंदुओं पर भी वहाँ पर अत्याचार आप सुन सकते हैं और वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आप सभी को एक बात जरूर याद होगा कि इजराइल जब फिलिस्तीनियों को मारता है तो भारत में उथल पुथल मचा देती है। इंडी गठबंधन की फिलिस्तीनियों पर इजराइल का हमला होना यह काफ़ी दर्दनाक है, भयावह है। लेकिन बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर के इंडी गठबंधन के किसी भी बड़े प्रवक्ता का अभी तक बयान नहीं आया है। हालांकि उकसाऊ बयान जरूर हमारे भारत देश में देखने को मिला है, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने ऐसा भी कहा है कि बांग्लादेश की स्थिति भारत में भी हो सकती है। कई भड़काऊ एक्स पर ये ट्वीट भी देखने को मिले हैं कि हमारे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री तो भारत में भाग करके आ गई, लेकिन हमारे वाला कहाँ जाएगा, यानी नरेंद्र मोदी जब तख्ता पलट होगा तो वो कहाँ जाएगा। तो इस प्रकार के पोस्ट जो है हमारे सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं। तो भारत को भी इस दलदल में ढकेलने का काम यह अपोजिशन पार्टियाँ बखूबी निभा रही है और बखूबी इसका बीज को बोआ जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार जल्द से जल्द इन जाल और साजिश रचने वाले लोगों पर अगर एक्शन न ले तो ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और भारत में भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में भारत सरकार जब तक इन लोगों के ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं करेगी तो ये ऐसे ही बयानबाजी करते रहेंगे। हालांकि आगे देखना होगा कि ऐसा कभी बांग्लादेश की स्थिति का सुधार कब तक हो रहा है। जल्द ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।